को लेकर सभी दल आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। मालवीय नगर से बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। उपाध्याय जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो बीजेपी के फायदे बता रहे हैं और आप और कांग्रेस की कमियां भी गिना रहे हैं। हमारी संवाददाता मोनिका ने सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की है। दिल्ली की मालवीय नगर सीट ये इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बीजेपी से यहाँ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके सतीश उपाध्याय हैं, जिन्होंने 2016 में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। मालवीय नगर से पार्षदी लड़े थे, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं उतरे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपसे। सतीश जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब काफ़ी लंबे समय के बाद आप कमबैक हो रहा है चुनावी मैदान में। सबसे पहले तो ये फाइट अब आपको कितनी टफ या कितनी मुश्किल लग रही है सर? देखिए, कोई टफ फाइट कोई भी टफ और मुश्किल का सवाल नहीं है। हम हर जो भी चुनाव होता है उसको हम चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं और उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे लिए हर चुनाव बहुत गंभीर है, इसलिए उसमें गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, मालवीय नगर का गौरव को वापस लेकर के आना है। यहाँ के विधायक ने 10 साल कोई काम किया नहीं, और विधायक ने तो अभी पीछे बयान भी दिया 4 महीने पहले कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो अब मालवीय नगर के लोग उनको कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य को ख़राब नहीं करना है, वो डिप्रेशन में ना रहें और वो थोड़ा आराम करें। अब लोग उनको आराम देने वाले हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। सर, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है दिल्ली में बीजेपी के लिए जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं रही है, क्योंकि सीटों की जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज ज़रूर बढ़ा है सर, लेकिन सीटों में कहीं ना कहीं कमताई होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अब जनता के बीच विश्वास कैसे जगेगा सर? भाई, जनता के बीच में विश्वास इसलिए है कि पिछले 10 साल में दिल्ली बेहाल हो गई। लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बिजली और पानी के बिल बहुत बड़े आ रहे हैं, सीवर के हालात बहुत ख़राब हैं। और सीवर के हालात इतने ख़राब हैं कि इस बार की बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। दिल्ली झीलों का शहर बन गई। तो पूरी तरह से मिस गवर्नेंस के कारण से मोहल्ला क्लिनिक जो हैं बंद पड़े हुए हैं, शिक्षा का बुरा हाल है और करप्शन अपने चरम पर है। दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम भी किया, शीश महल में घोटाला कर दिया। तो जब करप्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, तो उस सरकार को लोगों ने अब हटाने का मन बना लिया है और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मालवीय नगर में जो अहम मुद्दा है यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, ये काफ़ी समस्या है जो मालवीय नगर में देखने को मिलती है। खास तौर से सोमनाथ भारती तो खुद ये भी कहते थे कि यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो उसको रोकने के लिए सर अब बीजेपी का क्या आप प्लान लेकर आए हैं? नहीं, हम तो आएंगे। हमारा घोषणा पत्र आ रहा है और हम ट्रैफिक की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, यमुना के प्रदूषण की समस्या है, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या है, तो इन सब के बारे में हमारा घोषणा पत्र में आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सोमनाथ भारती ने 3 बार होने के बाद यहाँ कुछ नहीं किया। आप अभी कैमरा आपके पास है, यहाँ से 10 कदम पर सोमनाथ भारती रहते हैं। वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का पार्क है, जाइए और देखिए। बाहर एक टॉयलेट है, गंदगी का जो आलम लगा हुआ है। उनके घर के बाहर की सड़क देखिए, एक मंदिर है, उस मंदिर के बाहर की सड़क देखिए। तो पूरी तरह से मालवीय नगर में कुछ हुआ नहीं, और मालवीय नगर पूरी तरह से आप देखेंगे कि गंदगी का ढेर है वहाँ पर। अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पार्क है, यहीं आप देखिए, आप शूट करिएगा कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से मालवीय नगर को कूड़ा कूड़ा कर दिया। तो मालवीय नगर के गौरव को हम वापस लेकर के आएंगे और सोमनाथ भारती जी की विदाई इस बार तय है। एक सतीश जी, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब हमने कल देखा, बीजेपी की कल तीसरी लिस्ट आई, उसमें एक नाम सामने आया बिष्ट साहब का। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया गया। तो ये जो चुनाव समिति की तरफ से ये जो बातें सामने आ रही है, उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है सर कहीं ना कहीं थोड़ा रोष आ रहा है उम्मीदवारों में कि जिस सीट से वो चाह रहे हैं वो सीट नहीं मिल पा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विषय पार्टी के संगठन के हैं। बेहतर होगा कि इनके बारे में सवाल आप प्रदेश अध्यक्ष से करें। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। और सर, जिस तरीके से केजरीवाल जी की तरफ से ये भी एक बात सामने आती है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में काम नहीं करती, सिर्फ उनको गाली देने का काम करती है, और मेरे कामों को पीछे करती है, सिर्फ गाली देती है और अपने वोट बटोरना चाह रही है। नहीं, आप देखिए, आप गाली देने का काम तो मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती जी के पास है, और आप तो पत्रकार हैं और आपने टीवी एंकर पे देखा होगा उन्होंने क्या टीवी एंकर को, महिला को कहा था कि तुम तो ये एंकरिंग बंद करो और भड़वागिरी करो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया था। तो गाली बीजेपी नहीं देती। बीजेपी तो एक संस्कारित पार्टी है।
हमारे संस्कार संघ से मिले हुए हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। ये झूठे, बेईमान, मक्कार और भ्रष्टाचारी और महिलाओं का जो सम्मान नहीं करते हैं, क्या किया स्वाति मालीवाल के साथ, ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इनका पूरे तरह से बबल फट चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर इस बारी बीजेपी जो है फ्री बाइस को लेकर जो योजनाएं या वो लेकर आ रहे हैं, रेवड़ी कल्चर जैसे बोला जा रहा है, उससे निपटने के लिए बीजेपी का क्या एक्शन प्लान रहेगा? बीजेपी पूरी तरह से, हमने कहा ना, हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, संकल्प पत्र आ रहा है, उसमें दिल्ली के विकास के लिए जो भी चीज़ें हैं, और ये जो भ्रम फैलाने का काम है कि बीजेपी आएगी सब बंद कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम बेहतरी से और चीज़ों को बढ़िया तरीके से लेकर के आएंगे। आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, दिल्ली को एक लिवेबल सिटी बनाएंगे, प्रदूषण को समाप्त करेंगे, पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे, सड़कों की रिकार्पेटिंग होगी, सीवेज सिस्टम को ठीक करेंगे, ऑगमेंटेशन करेंगे, बिजली के बिलों में जो असमानता है उसको ठीक करेंगे। तो अभी हमारे संकल्प पत्र में ये सारी चीज़ें आएंगी और एक पूरे दिल्ली का विजन आपको मिलेगा। और सर मेरा आखिरी सवाल जाते थे ये कि इस बारी आपको क्या लग रहा है सर, फाइट सिर्फ आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस भी आपको कहीं ना कहीं फाइट में दिख रही है? नहीं, हमने कहा ना, हम ये इन चीज़ों को देखते ही नहीं। हमारे लिए हर इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमको जो काम करना है वो हम काम कर रहे हैं। और जो भी चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव लड़े, लेकिन हमको चुनाव जीतना है, हमारा लक्ष्य यही है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतीश उपाध्याय जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मालवीय नगर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो अभी मौजूदा विधायक है सोमनाथ भारती, उनकी तरफ से काम नहीं हुआ है। तो कई ऐसे मुद्दे उन्होंने सामने रखे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये चुनाव हो जाएंगे तो आखिरकार जो पुराने विधायक हैं वो अपना भरोसा जिताने में कामयाब हो पाते हैं या फिर बीजेपी की तरफ से सतीश उपाध्याय बाजी मारते हैं।